विश्व वेटलैंड दिवस पर बर्ड विलेज में हुई जागरूकता गोष्ठी। बर्ड विलेज के जलाशयों को वेटलैंड बनाने व वल्लभनगर बांध से पानी लाने की कवायद शुरू। विश्व वेटलैंड दिवस पर बर्ड विलेज के नाम से प्रसिद्ध मेनार स्थित डंड तालाब की पाल पर स्थित महादेव मंदिर प्रांगण में अंतर्राष्ट्रीय वेटलैंड दिवस पर वन विभाग की ओर से विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया। इस मौके पर विभाग ने जागरूकता गोष्ठी के जरिए पक्षियों व जलाशयों के संरक्षण के बारे में जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि गांव के जलाशयों को वेटलैंड घोषित करवाने के प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसा हो जाने पर एक नई पहचान मिलेगी तथा जलाशय व पक्षी सुरक्षित रह सकेंगे। जागरूकता गोष्ठी में उपवन संरक्षक उदयपुर नॉर्थ बालाजी करी ने कहा कि आर्द्र भूमि दिवस पर हमें जल संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लेना चाहिए। उन्होंने मेनार के जलाशयों को वेटलैंड के योग्य बताते हुए कहा कि मेनार के जलाशय वेटलैंड में शामिल हो, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। सहायक वन संरक्षक देवेंद्र त्रिवेदी ने कहा कि पर्यावरण बचाने के लिए जन जागरूकता बहुत जरूरी है। रेंजर सोमेश्वर त्रिवेदी ने कहा कि यहाँ विभिन्न प्रजातियों के देसी विदेशी पक्षियों का आना गाँव के लिए सौभाग्य की बात है। इन्हीं की वजह से गाँव में पर्यटकों की तादाद दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। वक्ता शर्मा ने कहा कि वल्लभनगर बांध का पानी इन जलाशयों तक पहुंचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसा हो जाने से यहां पक्षी व जलीय जीव सुरक्षित रह पाएंगे। ग्रामीणों ने भी इस बात का समर्थन करते हुए अधिकारियों द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। वक्ताओं ने जलाशय में छोड़ रखे सीवरेज के पानी को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और उसे डाइवर्ट करने की नसीहत दी। उल्लेखनीय है कि जलाशयों में जा रहे सीवरेज के पानी का मुद्दा मीडिया में गत दिनों प्रमुखता से उठा था, जिसमें बताया कि ओवरफ्लो की निकासी करनी थी, लेकिन जिम्मेदारों ने लाखों रुपए खर्च कर सीवरेज का नाला बनाकर जलाशय में छोड़ दिया, जिस पर कलेक्टर ने भी डाइवर्ट करने की बात कही थी, लेकिन अब तक हालात वही है। कार्यक्रम का संचालन दर्शन मैनेरिया ने किया। इस अवसर पर उपवन संरक्षण उदयपुर नॉर्थ बालाजी करी, सहायक वन संरक्षक देवेंद्र त्रिवेदी, रेंजर सोमेश्वर त्रिवेदी, वनपाल शंकरलाल, गोपीलाल, अली, अकबर डालचंद तथा पूर्व सरपंच ओंकार लाल, ग्राम विकास अधिकारी इब्राहिम मोहम्मद, सरपंच प्रमोद कुमार, उप सरपंच मांगीलाल सिंगावत, रोजगार सहायक रवि, पुरुषोत्तम लाल रूपावत, नारायण लाल दियावत, राधा किशन पुनरोत, गोविंद उदावत, पक्षी मित्र आदि उपस्थित थे। ताकि कोई कमी हो तो सरकार इसका जिम्मेदार है। आपका पूर्ण का हार्दिक स्वागत निवेदन करता बात से ग्राम गवर्नमेंट स्तर पे प्लानिंग करके बजट ला के उसको अलग तरह से करके और इसको एक फीडर कैनाल बनाना है। जैसे पानी सूख जाता है तो नहर से पानी लाना है, जो समर में सूख जाता है उसको प्रोटेक्ट करना है। तो इस तरह का प्लानिंग, अब पेड़ पौधे लगाना है। अब इसमें क्या है, ये घोषित करने के बाद बहुत सारे लोग देखने के लिए आएंगे। शहर में इतना टेंशन से लोगों को अब सारे के सारे इसमें लॉकडाउन में जंगलों में गया, दूसरे जगह गए। अब ये जो है पहले यहाँ से बाहर लोग जाते थे रोजगार के लिए, लेकिन आपको अपॉर्चुनिटी इसको रोज इस गाँव में राजसमंद का उपवन संरक्षक रहा है 2013 में। उस टाइम में बर्ड काउंटिंग का हर साल हमारा वाटरफॉल सेंसस होता है। उस टाइम में मेनार आया था, शायद मैं उस साइड जाके मैं काउंटिंग करके मैं चले गए। तो पहले मेरा इस गांव में आने का जो एक्सपीरियंस था, तो उस टाइम मैंने सोचा कि इतना अच्छा, उस टाइम मैं राजसमंद में था, राजसमंद में भी अच्छा तालाब है और यहाँ भी तालाब है। लेकिन उस टाइम जो प्रोग्राम रखा हमारा जैन साहब आया तो उस टाइम मैंने देखा है बड़ा प्रोग्राम हुआ, बहुत सारे लोग आए हैं और इसका सपोर्ट में मैं उस गांव में गया। उस टाइम आप उस गांव में 20,000 पंचायत लैंड प्लांटेशन कितना अच्छा है। अभी एग्जाम्पल देंगे प्रोग्राम जब राजसमंद में अगेन गरीब लोग का इसके ऊपर असर है। बड़े बड़े लोग बड़े बड़े मंदिर का बिल्डिंग बना के चले जाता है, बेच के चले जाता है, पैसे बना के चले जाता है। लेकिन जो 2 लाइन एरियाज में जो लोग रहता है, ये सारे वो सफर जनरली क्या होता है, इंडिया भारत देश हमारा है, बाहर से जो लोग आया इसको ऑक्यूपेट किया, हमको बहुत पीड़ित किया, इसके बाद चले गए। जनरली प्रॉब्लम यही होता है, जहाँ बाहर से इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा होता है तो लोकल लोग
लोकल यहाँ के लोग हैं वो कमज़ोर पड़ता है और बाहर लोग आ जाता है, फिर उसको कब्जा करना शुरू करता है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स इसलिए आते हैं। तो इसलिए क्या है कि लोकल पीपल का इम्पोर्टेंस है, जो जहाँ स्थानीय लोगों का इम्पोर्टेंस है, वो बाद में क्या है कि वो गवर्नमेंट की और बहुत सारे जो लाया हुआ है उसमें सारे शामिल हो। मान लीजिए आपका हमारा फॉरेस्ट प्रोटेक्शन है, तो पहले हम कैसे प्रोटेक्ट करते थे, फॉरेस्ट किया है तो पहले जो मैं ऑलरेडी प्लांट था और मैं जाके वो 20 हेक्टर प्लांटेशन और ले लिया उसका, एंड उस समय उन्होंने बहुत नज़दीक प्लांटिंग करा। मेरे को आश्चर्य लगेगा आप कैसे नज़दीक प्लांटिंग करा, क्योंकि वहाँ उस गांव में आसपास देखा तो बहुत सारे मार्बल माइनिंग थे। वो अक्टूबर में चर्चा हुई थी और मेरा भी सुझाव था कि मेनार के जो तालाब हैं उनको वेटलैंड घोषित किया जाए। वैसे उदयपुर में तो बहुत से दूसरे जिलों को वेटलैंड के लिए घोषित करने की लोग प्रयास कर रहे थे, परंतु मेरा भी सुझाव आपको भी था कि केवल ये 2 ही तालाब हैं जिनको वेटलैंड, और पिछले साल वेटलैंड कमेटी के जो सदस्य हैं दिल्ली में, अफरोज अहमद साहब, उनको मैं यहाँ पे लेके आया था और उनको सारा यहाँ की स्थिति बताई थी कि किस तरह से गंदा पानी इसमें जा रहा है गांव का, तो उसके लिए एक सीवरेज सिस्टम ट्रीटमेंट प्लांट लगे और सारा सीवरेज जो बह के झील में जा रहा है वो निकले। इसी प्रकार कचरा भी बहुत सा डला हुआ था, उन्होंने देखा, और वो सारा पैसा केंद्र से आए, और गर्मियों में बहुत सी बार जो सूख जाता है, मछलियाँ मरती है, तो उसके लिए मेरा सुझाव था कि वल्लभ नगर से जो आपके पास तक तो उसका कमांड एरिया वहाँ तक पानी आ रहा है, तो वहाँ से एक नहर ला के छोटी सी और इसमें डाली जाए। मैंने इरिगेशन डिपार्टमेंट से भी मालूम किया तो उन्होंने सर्वे करके बताया कि वो पानी ग्रेविटी से यहाँ लाया जा सकता है। तो ये बहुत अच्छा होगा कि ग्रेविटी से वल्लभ नगर से यहाँ पानी आ जाए, तो गर्मियों में कभी कभी जो आपके सूखने की स्थिति आती है वो नहीं होगी। और अफरोज अहमद साहब ने कहा है कि आप प्रोजेक्ट बना के भेजिए, मैं उसको सैंक्शन कराऊंगा और अपने को करोड़ों रुपए उसमें मिल सकते हैं। और यहाँ के गांव का साफ सफाई, सीवेज, और एक आज मैंने अभी जो देखा कि कम्युनिटी टॉयलेट की बहुत ज़रूरत है यहाँ पे। झील के किनारे 50 लोगों ने टॉयलेट कर रखा, अभी मैं देख के आया हूँ। तो कम्युनिटी टॉयलेट भी सर उसमें रिकमेंडेशन होनी चाहिए, धोबी घाट की रिकमेंडेशन भी होनी चाहिए, सीवरेज की, और ये जो सॉलिड वेस्ट है ये 4 चीज़ें, और एक इसकी कब्जा नहीं हो इसके इलाके में, इसका भी इसकी पूरी मार्किंग होके और वहाँ पे पत्थर कड़ी हो जाए। तो ये मेरी रिकमेंडेशन थी, और करी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इसको रिकमेंड किया है, और बहुत जल्दी, क्योंकि एक ही रिकमेंड हुआ यहाँ से और ये घोषित हो जाएगा, तो इसमें अपने को अच्छा पैसा मिलेगा, जिससे इस गांव का भी विकास होगा, पर्यटन विकास होगा, और आपके लिए ये पानी बहुत उपयोगी होगा पीने के लिए। और सबसे बड़ी जो ये पशु पक्षियों के लिए नहीं, ये हमारे लिए है, क्योंकि अब दुनिया का कंसेप्ट बदल गया है। जो कुछ भी है, सबसे पहली जो प्राथमिकता है वो इंसानों की है। तो इंसानों के लिए अगर गांव में पानी नहीं होगा तो ये पीने के लिए पहले काम आए। तो ये भी अब बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर है, तो आपके लिए बहुत उपयोगी, इसको बचा के रखना। थैंक यू वेरी मच।